नमस्कार प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रू मोटिवेशनल वर्ल्ड चैनल पर, जहां हम लाते हैं भगवान की अद्भुत कथाएं जो हमारे जीवन को प्रकाश से भर देती हैं। आज हम लेके आए हैं कार्तिक मास की पावन कथा अध्याय 3, जहां हम जानेंगे उस चमत्कारिक प्रसंग का जब भगवान श्रीहरि विष्णु ने भक्त के प्रेम की परीक्षा ली और माता लक्ष्मी ने करुणा की मूर्ति बनकर संसार में भक्ति का संदेश फैलाया। तो आइए मन को शांत करें और कथा सुनने से पहले सभी मिलकर नाम जप करें, जय श्रीहरि, जय श्रीहरि, जय श्रीहरि। मुख्य कथा भाग। साधु का संकल्प। कार्तिक मास का शुभारंभ था। गंगा किनारे एक वृद्ध साधु रहते थे जिनका नाम था भक्त हरिदास। हरिदास प्रतिदिन तुलसी दल अर्पण करते, दीपदान करते और भगवान विष्णु का स्मरण करते। एक दिन उन्होंने संकल्प लिया, मैं इस कार्तिक मास में एक भी दिन बिना दीपदान के नहीं रहूंगा। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं हर शाम भगवान को दीप अर्पित करूंगा। लेकिन जैसा हर भक्ति पथ पर होता है, परीक्षा अवश्य आती है। अगले ही दिन उनके गांव में भयंकर तूफान आया। वर्षा इतनी तेज हुई कि घी और दीपक सब भीग गए। लोगों ने कहा, हरिदास, आज तो दीपदान मत करो। पर भक्त बोला, जिस प्रभु के नाम पर संसार चलता है, उस प्रभु के लिए एक दीप जलाना भी सबसे बड़ा यज्ञ है। उसने अपने शरीर से ओढ़नी निकाली, भीगे दीपक को ढककर भगवान के चरणों में रख दिया। और अद्भुत बात, वर्षा होते हुए भी वो दीप नहीं बुझा। आकाश से दिव्य ज्योति उतरी और विष्णु प्रकट हुए। भगवान बोले, भक्त हरिदास, तेरा ये दीप मुझे सारे ब्रह्मांड के दीपों से प्रिय है, क्योंकि वो दीप तेरे अटूट विश्वास का प्रतीक है। लक्ष्मी जी की करुणा। भगवान के दर्शन से हरिदास धन्य हो गए, लेकिन उन्होंने प्रभु से वरदान नहीं मांगा। भगवान बोले, वत्स, कुछ तो मांग ले। हरिदास मुस्कुराकर बोले, प्रभु, मुझे इतना ही आशीर्वाद दें कि मेरे भीतर भक्ति कभी क्षीण न हो। भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए, परंतु उसी समय लक्ष्मी जी बोली, प्रभु, मैं भी इस भक्त को अपना आशीर्वाद देना चाहती हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, हे हरिदास, कार्तिक मास में जो भी भक्त दीपदान करेगा, उसे तुम्हारे समान ही फल मिलेगा। चाहे वो छोटा दीप जलाए या बड़ा, उसका अर्थ ये होगा कि उसने अपने अज्ञान का अंधकार मिटाकर ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया है। तभी आकाशवाणी हुई, जो कार्तिक मास में तुलसी पूजन, दीपदान और हरि स्मरण करेगा, उसे मेरे लोक में स्थान मिलेगा। राजा और दरिद्र ब्राह्मण की कथा। अब सुनिए एक और प्रसंग जो कार्तिक मास की महिमा को और भी स्पष्ट करता है। एक नगर में राजा चंद्रसेन राज्य करता था। वो वैभवशाली था, परंतु भगवान से दूर। वहीं उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम था दीनानाथ। वो प्रतिदिन केवल एक दीप जलाकर विष्णु भगवान को प्रणाम करता। राजा ने देखा कि हर रात उसके घर से एक दिव्य प्रकाश निकलता है। उसने सैनिकों को भेजा, देखो ये प्रकाश कहाँ से आता है। सैनिकों ने बताया, महाराज, ये उस गरीब ब्राह्मण के घर से आता है जो केवल एक दीप जलाता है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। वो स्वयं रात में गया और देखा, वास्तव में उस दीप से पूरे घर में स्वर्ण जैसा तेज निकल रहा है। राजा ने पूछा, ब्राह्मण, ये कैसा दीप है? ब्राह्मण बोला, महाराज, ये दीप नहीं, ये भक्ति का प्रकाश है। मैं इसे कार्तिक मास में भगवान के नाम से जलाता हूँ। राजा ने भी उसी रात से कार्तिक दीपदान प्रारंभ किया। कुछ ही दिनों में उसके जीवन से दुख दूर हो गए, मन शांत हुआ और उसने राज्य प्रजा के कल्याण का मार्ग चुना। इस प्रकार कार्तिक दीपदान से राजा का हृदय बदल गया और वो विष्णु भक्त बन गया। कार्तिक मास का संदेश। इस अध्याय का संदेश यही है, भक्ति का मूल्य धन या दिखावे में नहीं, सच्चे प्रेम और विश्वास में है। जैसे हरिदास का दीप आंधी में नहीं बुझा, वैसे ही जो भक्त जीवन की कठिनाइयों में भी श्रद्धा रखता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। कार्तिक मास में किया गया दीपदान, दान, स्नान और हरि स्मरण सैकड़ों यज्ञों के समान फल देता है। हे भक्तों, कार्तिक मास की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा दीप वही है जो हमारे मन के अंधकार को मिटा दे। इस पवित्र मास में हम सभी को संकल्प लेना चाहिए, हर दिन एक दीप जलाएं, एक हरि नाम जपें और एक अच्छा कर्म करें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो ट्रू मोटिवेशनल वर्ल्ड चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।